छात्रों, मैथ्स टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आप सभी छात्रों का स्वागत है। और मैं आज त्रिकोणमिति के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। ऐसे मेरे पास कोई खास नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना है ठीक ठाक है, और जितना है मैं सोचता हूँ कि अपने छात्रों तक पहुँचाऊँ। और पहले देखो, त्रिकोणमिति फार्मूला बेस होता है। फार्मूला अगर जिनको समझ में आएगा, फार्मूला याद रहेगा, उसी को त्रिकोणमिति समझ में आएगा। इसलिए त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले फार्मूला कैसे आता है, क्या फार्मूला है, कुछ उसमें ट्रिक बताएंगे, ये सारी बातें पर ध्यान दो। इसको याद कर लो। त्रिकोणमिति चुटकी में बनेगा। त्रिकोणमिति से डर नाम का डर तो माने बिल्कुल ही भाग जाएगा। अब देखते हैं त्रिकोणमिति में क्या कुछ फार्मूला वगैरह। चलो, सबसे पहले देखेंगे कि एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये लंब, ये आधार, ये कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में एच बोलते हैं शॉर्ट में, और आधार को बी बोलते हैं, लंब को पी बोलते हैं। पूरा नाम इसका होता है हिपोटेनस। हिपोटेनस। आधार को बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक। अब हम समझेंगे त्रिकोणमिति है क्या। त्रिकोणमिति कहते हैं किसे? तो किसी दो भुजाओं का अनुपात। किसी दो भुजा, मान लो ये है, ये है, ये किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के अनुपात किसी कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। आया समझ में? किसी त्रिभुज के लिए दो भुजाओं का अनुपात किसी थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसको हम लिख दे रहे हैं। किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात किसी कोण थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ऐसा समझ में? क्या लिखे? किसी त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, यानी ये भुजा इस भुजा का अनुपात। मान लीजिए कि ये तुम्हारा थीटा हुआ, तो दो का अनुपात बनेगा, दो से अनुपात बनेगा, तो इसके लिए वही क्या होगा? त्रिकोणमितीय अनुपात। अब मान लो ये थीटा का भी हो जाएगा, ये थीटा होगा। अच्छा, तो एक बात ध्यान दो, न्यून कौन होना चाहिए? ये जो थीटा है हमेशा क्या होना चाहिए? न्यून। नया नोट लिख लो, नोट। थीटा हमेशा न्यून कोण होता है। अब देखो न्यून कोण क्या है? यानी कि 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से कम के कोण को क्या बोलते हैं? इसी को तो न्यून कोण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। आया समझ में? दिक्कत फिर से देखो, 0 से अधिक, 90 से कम को क्या बोलते हैं? न्यून कोण। जैसे मान लेते हैं 30 डिग्री, क्या न्यून कोण? 90 से कम है। 45 न्यून कोण, 60 न्यून कोण, 65 न्यून कोण, 15 डिग्री न्यून कोण। ये सारा कोण क्या है? न्यून कोण है। और न्यून, चूंकि बताओ ये 90 डिग्री हुआ ना, तो ये तुम्हारे दोनों क्या होगा? दोनों मिलकर 90 होगा। इसका मतलब है कि 90 से दोनों छोटा होगा, और इसी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, इसका तो होगा नहीं। आया समझ में? अब चलो, अब देखते हैं। अब यहां से अब देखो, समकोण त्रिभुज के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में बोला कौन?
एक पाइथागोरस थे। पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की नियमें दी। पहला नियम क्या दिए कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होते हैं। उन्होंने क्या कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य भुजा में कौन आएगा बताओ? ये तुम्हारा कर्ण है, तो कर्ण को अगर छोड़ देंगे, ये कर्ण हुआ ना, कर्ण को छोड़ेंगे तो कौन बचेगा? लंब बचेगा, आधार बचेगा, यही दो भुजा बचेगा, ये बचेगा ना। अब चलो अब देखते हैं, तो यहाँ से क्या बात निकल कर आई? तो यहाँ से हमको ये समझ में आया कि कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर नहीं, कर्ण का वर्ग, वर्ग का मतलब क्या है? स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों का है। तो अन्य दो भुजा कौन है? एक तो लंब है, एक क्या है? आधार। यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ से तो ये बात निकली ना, क्या निकली बात? कि ये जो कर्ण है, यहाँ फिगर, ये कर्ण जो है, कर्ण का वर्ग, इसको वर्ग करेंगे तो अन्य दो भुजा में क्या आएगा? लंब और आधार। तो यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कौन बोले? पाइथागोरस। कौन बोले? ये किसकी कथन है? पाइथागोरस का। अब यहाँ से देखो तुमको सूत्र बन कर आएगा। अगर मान लो कि हम इधर से स्क्वायर को हटाते हैं, इधर से स्क्वायर हटाते हैं, तो स्क्वायर हटने का मतलब क्या है कि इधर क्या रूट आएगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा और अगले साइड क्या चाहेगा? रूट। तो यानी कि स्क्वायर हटे, एक फार्मूला है ना, यहाँ से एक फार्मूला क्या? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। फिर लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि कर्ण स्क्वायर, लंब को इधर ला देते हैं, इधर प्लस है, इधर आकर क्या होगा? माइनस। इधर में क्या बचा? आधार स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर से स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा? आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ऐसा समझ में? इधर से स्क्वायर हटा और इस पर रूट चाहे यहाँ लिख दिए। तो यहाँ से एक फार्मूला है ना, तो इसको याद क्या करना है? एक फार्मूला अगर ये याद रहेगा, ये फार्मूला, ये स्वतः निकल जाएगा। यानी कि कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसी से निकला। ये दोनों चीज़ क्या है? सेम तो है, पाइथागोरस बोले। उसके बाद तीसरा फार्मूला के लिए चलो, ये पहला हो गया, फिर तीसरा में इसको लिखते हैं लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं ना। ये जो LHS RHS है, RHS को इधर लिख दिए, LHS को इधर लिख दिए, कोई अंतर नहीं है। अब क्या करेंगे कि हमको निकालना क्या है? अब आधार कर्ण निकाल लिए, आधार निकाल लिए, अब क्या निकालना है? लंब। तो इधर कर दो लंब स्क्वायर बराबर, इधर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर। और ये आधार स्क्वायर को हम इधर बोर्डर पार कराएंगे, इसको बोर्डर मान लो। तो इधर पार करेंगे तो क्या है? प्लस है, तो इधर आकर क्या होगा? माइनस आधार स्क्वायर। अब इधर से रूट हटाएंगे,
तो लंब बराबर क्या होगा, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, लंब कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ से तीसरी फार्मूला बनकर आई ना। अगर किसी को दिक्कत हो कमेंट करना, हम फिर से बता देंगे। ओके, अब यहाँ से 3 फार्मूला और इसी बेस पर त्रिकोणमिति है। अगर जिन बच्चों को ये सारी फार्मूलाएं याद हैं उसको त्रिकोणमिति आसान लगेगा, इजी लगेगा। अब चलते हैं साइन थीटा कॉस थीटा वगैरह के बारे में। तो त्रिकोणमितीय अनुपात रियल में 3 ही होता है। क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात रियल में कितना होता है, 3। पहला होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। इसको याद करने का फॉर्मूला बहुत आसान है। इसको ऐसे याद रखो, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोलो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। अगर ये जिसको याद है निकाल लेगा। अब देखो पहले में क्या आया है, P/H B/H P/B, ये हम लिखेंगे P/H, दूसरे के लिए B/H और तीसरे के लिए P/B। अब देखो साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। इसको हम स्मॉल लेटर्स लिख लेते हैं, P/B। अब बोलो P से क्या होता है, परपेंडिकुलर, बोलो ना, P से लंब, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हैं, लंब बटा कर्ण। B से क्या होता है, आधार, H से कर्ण, P से लंब, B से आधार। यहाँ से क्या फॉर्मूला है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब इसी का 3 उल्टा होता है। क्या होता है, इसी का 3 उल्टा। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, टेन थीटा का उल्टा कॉस थीटा। ऐसा समझ में। अब इसी को पलट दो, ऊपर H नीचे P, यानी कितना हुआ, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। सेक इसको ऊपर कर दो, H/B, H से कर्ण, B से क्या होता है, आधार। कॉट में B को ऊपर करेंगे, P को नीचे, B से आधार, P से लंब। 3 और 3 6 निकल कर आ गया ना। अब इससे भी इजी वे में देखो, एक और सूत्र है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का। अब देखो साइन थीटा के लिए एल से क्या होता है, एल से ल, ए से आ, एल से ल से लंब हुआ, आधार हुआ, एल से लंब हुआ, के से कर्ण, फिर कर्ण, ए से आधार। अब देखो यहाँ फिर सटीक बैठेगा, लाल बटे काका से, एल से लंब, के से कर्ण,
ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब, ए से आधार। अब फिर इसका दिशा ये क्या बोलते हैं इसको, उल्टा, इसी को उल्टा कर दो। फिर ही कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आया समझ में? अब आगे देखते हैं। अब कुछ फार्मूला याद करो। अब यहाँ से टाइप 1, टाइप 1 में होता है साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। टाइप 1 में एक आया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसलिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बोले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 क्यों होता है? देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर की जगह हम क्या लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है ये माइनस है, तो माइनस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कट जाएगा, क्या आएगा 1 आया ना। इसीलिए फार्मूला क्या बना, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला हम बना लिए इसको। आया समझ में? टाइप 2 एक फार्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, इसका उल्टा है, तो इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। टाइप 2, उसके बाद देखते हैं टाइप 3। टाइप 3 में साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, इसलिए कॉसेक, इसलिए ऐसे लिख कॉस थीटा बराबर 1 बटा क्या होगा सेक थीटा। उसके बाद क्या आएगा टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। ये 3 साइन कॉस टेन। अब इसको उल्टा करो, यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। उसके बाद सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। आया समझ में? अब देखो ऐसा हुआ क्या है, हमको पता है कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा होता है, तो कॉसेक थीटा का मान निकालना है। तो अब यहाँ लिखो साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, या क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब इसके इसमें और इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, और 1 में 1 से करेंगे 1, इसलिए क्या निकालना है हमको कॉसेक थीटा का, तो कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा आएगा ना है। साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक, तो कॉसेक का इसका उल्टा 1 बटा साइन थीटा, कॉस थीटा 1 बटा सेक, सेक का कॉस, इसी तरह निकाल लेंगे। आया समझ में? टाइप
कितना बताए, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब हम कल बताएंगे टाइप 4, 5, 6 वगैरह वगैरह, जो भी मैंने फार्मूला है कल बताएंगे। बस आज आज के लिए इतना ही। और अगर चैनल, अगर ये समझ में आ रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी तो मैं यूट्यूब पर नया हूँ, थोड़ा सा बोलने में गलती भी होती होगी तो कोई बात नहीं है, सुधारने का प्रयास करूँगा। और चैनल सब्सक्राइब करो। मैं ये गारंटी देता हूँ कि मैथ में 100 में 100 नंबर आएगा बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। इसलिए मैथ एक इजी विषय है। और मैथ में क्या है, मैथ में अगर बच्चा अभी तो बिहार बोर्ड जो किया है 200 अंक का ये प्रश्न आ रहा है, उसमें से 100 का देना है, इतना इजी है। इसलिए 100% गारंटी है कि जितना मैं पाऊँगा टोटल क्वेश्चन आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए बार बार देखो, जो गलत अगर तुम सबको समझ में आए तो अच्छी बात है। अगर ना समझ में आए तो कमेंट करना, फिर मैं दोबारा पढ़ाऊँगा। 2 बार 3 बार एक ही